क्या आपने भी कभी किसी को टेक्स्ट किया है एंड उसके एक रिप्लाई के लिए आपने घंटों घंटों अपने बर्बाद किए, या उस एक टेक्स्ट का ओवर थिंक करते हुए कि क्या मैंने ये सही टेक्स्ट किया है या इसका रिप्लाई क्या आ सकता है मुझे। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक फ्रेंडशिप में हो या एक रिलेशनशिप में हो उसको मेंटेन करने के लिए आपको नहीं करना चाहिए, ताकि आप उसके लिए ज़्यादा डिस्परेट ना लगो या ज़्यादा नीडी ना लगो। इसको सुधारने से पहले हमें ये जान लेना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों बिहेव करते हैं और हम खुद को ऐसे बहुत ज़्यादा नीडी दिखाते हैं इसमें। अगर आप ऐसे करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काफ़ी ज़्यादा वीक हो या आप अंदर से टूट चुके हो, बट इसका मतलब ये है कि जिस भी पर्सन के टुवर्ड्स आप ये पूरा अपना फीलिंग शेयर करते हो, तो उसका सिंपल मतलब यही है कि आप उस इंसान को खोने से डरते हो। ये मे बी आपके जो पुराने फ्रेंडशिप्स थे या पुराने रिलेशनशिप थे उसका इफेक्ट हो सकता है कि आपने पहले भी काफ़ी सारे दोस्त खो रखे होंगे, अच्छे दोस्त अपने, या अपनी जो भी रिलेशनशिप अगर जो होती थी आपकी पहले उसको आप काफ़ी इनकन्सिस्टेंटली चला रहे थे, और अब जो भी रिलेशनशिप बना है आपका या अब किसी के साथ अगर जो फ्रेंडशिप बना है उसको आप खोना नहीं चाहते, उसको आप अच्छे से मेंटेन करना चाहते हो, तो आप अपने आप को ही इधर नीचा दिखाने के लिए भी रेडी हो। तो इसका एग्जैक्टली यही मतलब है कि आप उन लोगों को खोने से डरते हो, और जब एक बार आप में ये डर पैदा हो गया देन ना चाहते हुए भी आप उस इंसान के टुवर्ड्स अपने आप को नीचा दिखाना शुरू कर दो या उस इंसान की ज़्यादा ही केयर करना शुरू कर देते हो। उसके हर एक मैसेज का, हर एक टेक्स्ट का ज़्यादा ही वेट करना या उसको ज़्यादा ही ओवर थिंक करना। बट इसमें आपको शर्म फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इंसान बने ही अपने एक पार्टनर की हो या अपने पूरे जो भी उसके ग्रुप मेंबर्स होते हैं उसके लिए केयर करने के लिए ही बने। अगर आप भी वही चीज़ कर रहे हो तो इसमें शर्म करने की कुछ बात नहीं है, बट इसको आप हद से ज़्यादा ना कर बैठो, इसकी आपको जान पहचान होनी चाहिए। अब मैं ये भी बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है कि आप इन चीज़ों को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए कुछ साइंस मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये साइंस आप में भी दिखते हैं देन आप भी इसको कर रहे हो, एंड इसको फिक्स कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा। सबसे पहला साइन आप में ये नज़र आता है कि आपका जो भी एंटायरली मूड होता है वो किसी और के प्रेजेंस पे डिपेंड करता है, कि अगर वो बंदा नहीं आया तो आपका मूड ख़राब हो गया। आप फिर क्या करते हो कि कभी कभी उनका रिप्लाई आपको आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, देन आप अपने दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस सोचते रहते हो कि उसका रिप्लाई इतनी जल्दी क्यों नहीं आया होगा, वो क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी। आप फालतू में अपने काम को थोड़ा साइड कर देते हो उसके लिए ज़्यादा अवेलेबल होने के लिए। आपको उसको लगातार ये याद दिलाना पड़ता है कि आप भी उसके लाइफ में एग्जिस्ट करते हो। अगर आप ऐसे चीज़ें कर रहे हो ना, देन ट्रस्ट मी, ये आपका जो भी फ्रेंडशिप है या आपका जो भी रिलेशनशिप है ये ज़्यादा टाइम तो एक तो टिकने नहीं वाला, और जितना टाइम भी ये टिकेगा उतने में ही आपको बर्बाद कर देगा। और आपको अगर इसमें से कोई भी एक साइन अपने आप में अगर दिख रहा है तो डोंट वरी, इसको इजीली फिक्स भी किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप एक बंदे पे पूरा डिपेंड मत हो जाओ कि ये बंदा अगर मेरे आसपास होगा तभी मेरा मूड अच्छा होगा, तभी मैं खुश रहूँगा। उस पर ज़्यादा ही डिपेंडेंट मत हो जाओ। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो एंड सिर्फ उसी के साथ आप रह रहे हो तो देन ऑफकोर्स आप उससे ज़्यादा ही अटैच होने वाले हो, एंड जब वो ऐसे कुछ हरकतें करेगा आपके साथ देन वो आप पे ही बैकफायर करने वाला है। अभी इसको अगर आपको फिक्स करना है देन आप नया हॉबी सीख लो या नए दोस्त बना लो जिनके साथ आप आराम से घूम सकते हो, आराम से घुल मिल सकते हो, या अपने पैशन के टुवर्ड्स फॉलो करो, या अपनी अच्छे से नई नई रूटीन्स बनाओ, हर दिन अपने गोल्स की तरफ काम करो। अपने पूरे हफ्ते में हर एक दिन आप ये डिसाइड कर लो कि आप इस दिन ये एक्टिविटी करने वाले हो, तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ आप नया करते रहते हो, तो आपको उस एक बंदे पे ही पूरा डिपेंडेंट होने का ज़रूरत नहीं है। एंड जब आप दूसरे लोगों से भी घुल मिल रहे हो देन आपको ऑप्शन है कि अगर ये दोस्त नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट मेरा ये दोस्त तो आ रहा है, तो मैं उसके साथ घूमने जा सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब तक आप खुद की रेस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद की वैल्यू नहीं करोगे, तब तक कोई दूसरा वाला भी आपकी रेस्पेक्ट या वैल्यू नहीं करेगा। तो जो भी आप खुद से वादे करते हो उसको पूरा करो, नए स्किल्स सीखो, अपनी बॉडी को एक्टिव रखो, हमेशा वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट पे ध्यान दो, अच्छे से स्लीप पूरी करो अपनी। ऐसे करके आप खुद की वैल्यू करते हो एंड खुद की रेस्पेक्ट करते हो, तब जाके आपको दूसरे भी रेस्पेक्ट करेंगे, दूसरे भी आपकी वैल्यू करेंगे। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप खुद को इतना काबिल बनाओ कि सामने वाले को भी आपकी ज़रूरत कभी ना कभी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको ही सिर्फ उसकी ज़रूरत है एंड उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, देन ऑफकोर्स वो अपनी मर्जी से इस रिलेशनशिप को या इस फ्रेंडशिप को हैंडल करने वाला है। तो आप खुद को ऐसा बनाओ एंड सामने वाले को भी आप ऐसा चूज़ करो कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत हो। तो क्या होता है, आपका फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप इससे बैलेंस हो जाता है, ताकि जितना ज़रूरत आपको उसकी है उतना ही ज़रूरत उसको भी आपकी है। तो आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले एंड उसको अच्छे से बैलेंस करने वाले हो। इस चीज़ से आप ना तो डेस्परेट लगोगे उसको बैलेंस करने के लिए एंड ना तो आप ज़्यादा ही उसको अटेंशन देने वाले हो।
अपने फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। एंड यही सेम चीज़ आगे वाला भी करता रहेगा, देन ऑटोमेटिकली आपका जो भी रिलेशनशिप है उसको बैलेंस कर जाएगा। तो यही कुछ चीज़ें है जो मैं आपको बताना चाहता था। इन केस अगर आपको कोई भी अपनी एक फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, उसको काफ़ी लंबे समय तक अगर उसको अच्छे से मेंटेन करना है, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको मेंटेन कर पाओगे। तो जब आप अपनी तरफ से इन चीज़ों पे ध्यान देते हो, देन आपको इससे खुद की एक वैल्यू पता चलती है एंड सामने वाले को भी आपकी एक वैल्यू पता चलती है इस चीज़ से। नेक्स्ट ये है कि आप फालतू में अटेंशन सीक नहीं करते और आप एवरी मैसेज या एवरी टेक्स्ट का ओवर थिंकिंग नहीं करने वाले हो। तो यही था इस वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इम्प्रूविंग।